ये क्या कर रही हो तुम? मीरा की मृत्यु हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भूल के भी इसे हल्के में मत लेना। आपने मुझे मीरा को मारने के लिए पूरा एक दिन दिया था और अभी कुछ समय बाकी है। अब तो मैं मीरा को मार कर ही दम लूंगी। तुम्हें मारने आई हूँ मीरा। आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा उद्देश्य जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम मीरा को कभी नहीं मार सकती। क्या? चुका है विषकन्या। तुम यहाँ एक इच्छाधारी नागिन की तरह आई थी, पर भगवान की इच्छा तो कुछ और ही थी। बताओ, किसके कहने पर आई थी तुम यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? ये तुम कभी नहीं जान पाओगी मीरा, क्योंकि इसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ मीरा। मैं ये नहीं जानती कि मेरी मृत्यु कब और किसके हाथों लिखी है, पर तुम्हें देखकर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो। तुम जरूर ये सब किसी लालच या किसी दबाव में आकर कर रही हो, पर अगर मुझे मारना है तुम्हारा उद्देश्य है तो ठीक है, ले लो मेरे प्राण। मेरे रहते तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी मिथुला। मैं तुम्हें मीरा को छूने भी नहीं दूंगी। नहीं, लगता है तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं रहा। मीरा की मृत्यु तो निश्चित है, पर तुम क्यों मरना चाहती हो? मेरे नाखूनों में इतना जहर भरा हुआ है कि अगर मैं तुम्हें खरोच भी लूं ना, तो तुम्हारा पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। अगर मीरा की जान बचाने के लिए मुझे मृत्यु का सामना भी करना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीरा तुम जाओ यहाँ से, मैं इससे निपट लूंगी। ललिता, मीरा को लेके जाओ।
रास्ते से हट जा लड़की, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। गुलाब, गुलाब मुझे मार दे, गुलाब मुझे छोड़ दे, मिथिला। छोड़ मुझे ललिता, छोड़ मुझे, नहीं तो मिथिला को मार देगी। ललिता, मेरा को यहाँ से ले जाओ, उसे गुलाब के पास मत आने देना। नहीं। मिथिला, तुम घबराना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मिथिला, तुम ठीक हो जाओगी। बस तुम अपनी आंखें मत बंद करना मिथिला, मिथिला आंखें मत बंद करना। हाँ मिथिला, सोना नहीं। मिथिला, मिथिला आंखें खोलो, मिथिला आंखें खोलो, सोना नहीं मिथिला, मिथिला आंखें खोलो, मिथिला। जिस जल्दी से बहन जी को मिला, मीना को कोई मारने की कोशिश कर रहा है मिथिला। अरे जाओ जल्दी से। मैं मीरा, 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 मिथिला ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने जहर को काटने के लिए दवा तो दे दी है और घाव पर लेप भी लगा दिया है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे यहां आने तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता, पर उम्मीद बहुत कम है। अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ कर सकते हैं। यही तीनों दासियां थी ना जो गुलाब के साथ आई थी? कौन थी वो गुलाब? कहां से आई थी? तुम लोग उसके बारे में क्या जानती हो? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चुप रहने से तुम लोग बच जाओगी? सीधे तरीके से जवाब दो, वरना कोड़े खाकर जबान खुलवानी पड़ेगी। बड़ी रानी साहब, ये सारी दासियां ललिता, निर्भय होकर कहो जो कुछ भी कहना चाहती है। जी, गुलाब को उदाबाई लेकर आई थी। उधा, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि गुलाब को हम ही लेकर आए थे। पर इससे क्या साबित होता है बड़ी मासा? आप कहना क्या चाहती हैं? इस महल में कई 100 दासियां होंगी, हम सबको तो नहीं जानते ना। कौन कहाँ रहती है, क्या करती है, हम सबको तो नहीं जान सकते ना। अब
गुलाब ऐसी निकली तो इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ ठीक है, पर तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो उधर? मैं तो तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम गुलाब को लेकर आई हो तो उसके विषय में जरूर कुछ जानती हो। अब महल में इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो जांच तो होनी चाहिए ना। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूं, पर यह मत समझना कि मुझे गुलाब के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मिथुला के होश में आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर जो कोई भी इस षड्यंत्र का भागीदार होगा उसका गुलाब से भी ज्यादा बुरा हश्र होगा। मिथुला, मिथुला आंखें खोलो, आंखें खोलो मिथुला, मुझसे बात करो मिथुला। मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकती। तुमने मेरे कारण अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। क्यों मिथुला, क्यों क्यों करती हो तुम मुझसे इतना स्नेह कि तुम्हें मेरे सामने अपने प्राणों का भी मोह नहीं रह जाता? बोलो मिथुला, बोलो ना। बचपन में भी तुम हमेशा मुझे हर संकट से दूर रखती थी। मेरे पास आने वाले हर व्यक्ति पर शंका किया करती थी, मुझे हर मुश्किल से दूर रखा करती थी तुम। तुम्हारी उसी शंका करने वाली आदत ने आज एक बार फिर मेरे प्राण बचा लिए, पर अपने प्राणों की कीमत पर। हे कान्हा, मेरी मिथुला को ठीक कर दो, मेरी सखी को ठीक कर दो कान्हा, मेरी सखी को ठीक कर दो। तुम्हारे कहने पर उधम, सिर्फ तुम्हारे कहने पर हमने इतना संवेदनशील कार्य उस विषकन्या को सौंपा था, पर उस बेवकूफ की बेवकूफी की वजह से आज हमारी राजगद्दी अधर में लटक गई है। अगर हमारा भेद प्रजा के सामने खुल गया तो समझ लो हमारी राजगद्दी गई हमारे हाथ से, साथ ही हमारी ताकत, हमारा रुतबा, सब कुछ। और उधर वो बड़ी रानी साहब उस दासी मिथुला के होश में आने की प्रतीक्षा कर रही है। अगर उस मिथुला को पता होगा कि मीरा को मारने की योजना हमने बनाई है तो उधम सिंह कुछ करो। आप चिंता मत कीजिए राणा साहब, भेद तो तब खुलेगा ना जब मिथुला होश में आएगी। उसके होश में आने से पहले मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं उसे। उधम सिंह, केवल उसे ही नहीं, विषकन्या के साथ जुड़ा हर एक सबूत मिटा दो तुम। जो हो क्या राणा साहब, मैं हर सबूत मिटा दूंगा, फिर चाहे वो मिथुला हो या कोई। सैनिकों, उधम सिंह, तुम जाओ और मिथुला को खत्म करो। इसकी सांसें तो मैं यहीं खत्म कर दूंगा। मचा
सावधान लेकर आई है ये मीरा। जब जब उसे मारने की कोई योजना बनाता हूं उसकी उम्र और भी बढ़ती जाती है, पर मरना तो तुम्हें फिर भी है मीरा। मिथुला, अब कैसा लग रहा है? ये तुमने क्या किया मिथुला? मेरे कारण अपने प्राणों की परवाह नहीं की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरे जीवन का अभिप्राय तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी खुशी है। मिथुला, तुमने जो नेक कार्य किया है हमें तुम पर नाज है। पर ये तो बताओ मिथुला, तुम्हें ये कैसे पता चला कि गुलाब कौन थी और वो क्या करना चाहती थी? वो एक विष कन्या है रानी साहब, और महल के तहखाने में वो अपने आप को बहुत से सांपों से डसवा रही थी। उस वक्त वहां एक आदमी भी आया था जो गुलाब को धमका रहा था। लगता है तुम्हारा बाप सठिया गया है। इतनी सी बात नहीं समझता कि जो काम हाथ में लिया है उसे तो अब पूरा करना ही पड़ेगा। कौन था वो आदमी?